हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 15 इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स फ्रॉम द चैप्टर ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और इन कन्वर्जन को प्रैक्टिस करने के बाद आपकी इस चैप्टर की सारी केमिकल रिएक्शंस जितनी भी हैं उनकी प्रैक्टिस बड़े अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारी पहली कन्वर्जन है उसमें हमने क्या करना है, 3 मिथाइल ब्यूटेनिक एसिड को 2 मिथाइल ब्यूटेन में कन्वर्ट करना है। देखने से पता चल रहा है कि ये जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है ये एल्केन में चेंज हो रहा है, लेकिन हम इसको डायरेक्टली रिडक्शन नहीं कर सकते। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इसको ट्रीट करेंगे SOCl2 के साथ। तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा? एसाइल ग्रुप। क्लियर? कैसे? इस तरह से। क्लियर? फिर उसके बाद हम इसकी करेंगे रोजनमन रिडक्शन। उससे क्या होएगा? यहां पे हमारे पास एल्डिहाइड आ जाएगा। फिर उसके बाद जब एल्डिहाइड की हम क्लेमेंसन रिडक्शन करेंगे तब हमारे पास एल्केन आ जाएगा। क्लियर? तो इसका पाथवे कैसे है? पहले हम एसाइल क्लोराइड में जाएंगे, एसाइल क्लोराइड के बाद एल्डिहाइड बाय ट्रीटिंग विद हाइड्रोजन, प्लेटिनम एंड बेरियम सल्फेट। सो दिस इज द रोजनमन रिडक्शन। क्लियर? तो रोजनमन रिडक्शन पे यहां पे हमारे पास एल्डिहाइड आ जाएगा, बाकी सब कुछ एज सच। क्लियर? और उसके बाद हमने क्या करना है? इस एल्डिहाइड को रिड्यूस करना है। उसके लिए हम करेंगे क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लियर? सो इट इज द रिएक्शन विद इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक मर्करी अंडर एसिडिक कंडीशंस। तो उसमें ये जो हमारा एल्डिहाइड है इट गेट्स कन्वर्ट्स इनटू एन एल्कीन। क्लियर? तो हमारे पास क्या बन जाएगा? CH, CH, CH3, CH2 एंड CH3 जो हमें चाहिए था। क्लियर? सो दिस इज द पाथवे हाउ वी कैन कन्वर्ट दिस कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू एन एल्कीन। अब यहाँ पे जो हमारी सेकंड कन्वर्जन है उसमें हमने कन्वर्ट करना है प्रोपेन नाइट्राइल टू 1 फिनाइल। सो दिस इज 1, राइट? 1 फिनाइल मतलब फर्स्ट पोजीशन के ऊपर फिनाइल ग्रुप है, प्रोपेनोन। क्लियर? तो इसमें कन्वर्ट करना है। अभी हमें देखने से पता चल रहा है तो यहां से हमें 3 कार्बन है, 1, 2 एंड 3। क्लियर? तो यहां पे भी हमारे पास 3 कार्बन है, तो ये वाला जो ग्रुप है ये हमने इंट्रोड्यूस कराना है, फिनाइल ग्रुप। तो जो भी हमने एल्काइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कराना होता है वो वाला हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लेते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? RMgX, मतलब R ग्रुप हम वो वाला लेते हैं जो हमने इंट्रोड्यूस कराना हो। क्लियर? तो ये हमने नाइट्राइल को इस कंपाउंड में कन्वर्ट करना है। तो इससे हम कैसे कन्वर्जन करेंगे? सबसे पहले जो हमारा प्रोपेन नाइट्राइल है उसको हम ट्रीट करेंगे विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कौन सा वाला? C6H5MgBr, ये वाला। क्लियर? तो ये जो हमारा N है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन इधर विड्रॉ हो जाएंगे तो ये हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन जाएगा। क्लियर? तो ये इधर हमारे पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और इधर हमारे पास होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो फिनाइल ग्रुप इस कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा। क्लियर? तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? इधर इंटरमीडिएट CH3, CH2, C डबल बॉन्ड N एंड देन C6H5, इधर MgBr होता है। क्लियर? तो ये हमारा इंटरमीडिएट स्पीशीज बन जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे? इसको हम इसकी हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे। क्लियर? इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, या हम ऐसे लिख सकते हैं H2O H पॉजिटिव। क्लियर? तो हमारे पास यहां पे कीटोन बन जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? C2H5, C ट्रिपल बॉन्ड O एंड C6H5, जो भी हमें चाहिए। तो इस तरह के जब हमारे पास कन्वर्जन होती हैं, जब हमने एल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कराना होता है तो हम इसको रिएक्ट कराते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, क्योंकि यहां पे फिर हम एक्स्ट्रा एक एल्काइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अभी जो हमारी थर्ड कन्वर्जन है उसमें हमने ब्यूटूइन को इथेनॉल में कन्वर्ट करना है। हमने ध्यान में रखना है जब भी हमारे पास इस तरह से डबल बॉन्ड्स को हमने एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है ना, यहां पे हमारे पास कितने कार्बन एटम्स हैं? 4, और यहां पे कितने हैं? 2। तो इसको हमने कन्वर्ट करने के लिए हम इसकी रिएक्शन कराते हैं ओजोन के साथ। कैसे? यहां पे ओजोनाइड बन जाएगा, फिर उसके बाद जिंक और वाटर के प्रेजेंस में जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास 2 मोल्स ऑफ दिस इथेनॉल बन जाएंगे, यहाँ एस्टाल्डिहाइड बन जाएंगे। किस तरह से? लेट मी शो यू। तो इसको हम ट्रीट करेंगे ओजोन के साथ। क्लियर? तो उससे क्या होएगा? हमारे पास इस तरह की स्पीशीज बन जाएंगी, इसको हम बोलते हैं ओजोनाइड। सॉरी। क्लियर? उसके बाद इस तरह के इसको हम बोलते हैं ओजोनाइड। तो इसको जब हम जिंक की प्रेजेंस में इसकी हम हाइड्रोलिसिस करते हैं
तो हमारे पास क्या होता है, यहां से क्लीवेज हो जाती है इस तरह से। क्लियर? तो एक ये वाला एस्टाल्डिहाइड मॉलिक्यूल बन जाएगा और एक ये वाला। क्लियर? इधर ये जो एल्काइल ग्रुप है यहाँ पे सेम है, ये पे डिफरेंट भी हो सकते हैं। क्लियर? सो दिस इज द वे हाउ वी कैन कन्वर्ट एल्कीन्स इनटू एल्डिहाइड्स। क्लियर? तो ये ध्यान में रखना है। तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, एक मोल यहां से और एक मोल यहां से, मतलब वी विल गेट 2 moles of CH3CHO. So this is the way how we can convert these alkenes into aldehydes. क्लियर? तो अभी जो हमारी फोर्थ कन्वर्जन है उसमें हमने कन्वर्ट करना है बेंजाइल अल्कोहल। तो ये है हमारा बेंजाइल अल्कोहल इनटू फिनाइल इथेनोइक एसिड। क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास 1 कार्बन है और इधर हमारे पास 2 कार्बन है, मतलब हमने एक कार्बन को इंक्रीज करना है। जब भी हमने कार्बन को इंक्रीज करना है तो हम केसीएन के साथ रिएक्शन करते हैं, केसीएन। क्लियर? तो यहां से हमारा साइनाइड ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है और हमारा एक कार्बन इंक्रीज हो जाता है। क्लियर? तो ये हमें समझ में आ गया कि हमने इसकी रिएक्शन केसीएन से तो करानी पड़ेगी। क्लियर? मतलब अगर हम OH की जगह पे हमारे पास साइनाइड ग्रुप हो देन मतलब उसमें कार्बन इंक्रीज हो जाएगा, फिर हम उसकी ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है, OH ग्रुप। तो ये जो हमारा OH ग्रुप है दिस इज नॉट अ बेटर लिविंग ग्रुप। तो सबसे पहले इसकी हम रिएक्शन कराते हैं HBr के साथ। तो यहाँ पे जो OH है ये ब्रोमीन में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब यहाँ पे हमारे पास ब्रोमाइड ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है। क्लियर? और फिर उसके बाद SN2 मैकेनिज्म के थ्रू हम इसकी रिएक्शन कराते हैं KCN के साथ। क्लियर? तो ये ब्रोमाइड निकल जाता है और इसकी जगह पे हमारे पास साइनाइड ग्रुप आ जाता है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा इस तरह से। वी आर नॉट गोइंग इनटू द मैकेनिज्म। क्लियर? तो यहाँ हमारे पास साइनाइड आ गया। क्लियर? हमारे पास एक कार्बन इंक्रीज हो गया। लेकिन याद रखना है कि अगर यहाँ पे अल्कोहल है तो सबसे पहले अल्कोहल को हमने एल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड उनमें कन्वर्ट करना है। क्लियर? फिर उसके बाद जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, क्लियर, तो हमारे पास ये जो CN ग्रुप है इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी और ये हमें चेंज हो जाएगा COH ग्रुप में। तो हमारे पास क्या बन जाएगा CH2COOH, जो हमें चाहिए क्या, फिनाइल इथेनोइक एसिड। तो अभी जो हमारी फिफ्थ कन्वर्जन है उसमें हमने 3 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन को कन्वर्ट करना है इंटू 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड। मतलब यहाँ पे जो ब्रोमीन है इसको हमें बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। जैसे हमने पिछली कन्वर्जन की थी, हमने जब नंबर ऑफ कार्बन एटम को इंक्रीज किया था तो हमने KCN के साथ रिएक्शन करा दी थी। लेकिन जब हमारे पास ऐसे बल्कियर ग्रुप्स हैं तो इधर इसके SN2 और SN1 मैकेनिज्म्स करना थोड़ा डिफिकल्ट है। क्लियर? तो इससे हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बल्कियर ग्रुप है ना, तो सबसे पहले इसको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद उसकी रिएक्शन कराएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। क्लियर? किस तरह से, लेट मी शो यू। तो इसको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको मैग्नीशियम के साथ जब हम ट्रीट करेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा। क्लियर? सो दिस इज MgBr। क्लियर? सो दिस इज अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे हमारे पास क्या है, पार्शियल नेगेटिव है, ये जो हमारा हाइड्रोकार्बन है ये वाला। क्लियर? तो इसके बाद इसकी हम रिएक्शन कराएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। क्लियर? तो ये ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव है, मतलब दिस इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो ये जो हमारा एल्काइल ग्रुप है ये इधर अटैक करेगा। क्लियर? तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, कुछ इस तरह से। तो इधर हमारे पास क्या है, NO2। क्लियर? एंड दिस इज कार्बन डबल बॉन्ड O MgBr। क्लियर? तो यहां तक डन हो गया। तो जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, या इसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस करेंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? तो ये हमारे पास यहाँ पे H आ जाएगा। क्लियर? सो नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे है एंड वी विल गेट COOH। तो जो हमें चाहिए था वो हमें मिल। तो अभी जो हमारी कन्वर्जन है 6 कन्वर्जन, उसमें हमने साइक्लोहेक्सीन को कन्वर्ट करना है हेक्सीन 1,6 डाइओइक एसिड, और इसको हम एडिपिक एसिड भी बोलते हैं। क्लियर? तो इसको सिंपल हमने क्या करना है, यहां से बॉन्ड क्लीवेज भी हो रही है और इधर ऑक्सीडेशन भी हो रही है। क्लियर? तो ये हमने इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 इन द एसिडिक कंडीशंस में जब हम इसको ट्रीट करेंगे तो हमारे पास ये वाला बॉन्ड क्लीव भी हो जाएगा और इधर ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट COH भी बन जाएंगे। क्लियर? तो जो हमारी 7th कन्वर्जन है उसमें हमने प्रोपेनोन को प्रोपीन में कन्वर्ट करना है, हमने कीटोन को एल्कीन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी हम रिडक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड। क्लियर? उसमें ये जो कीटोन है ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे?
CH3। क्लियर, मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, एल्कोहल, क्योंकि एल्कोहल की जब हम डिहाइड्रेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 170 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होएगा, यहाँ पे हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल की रिमूवल हो जाएगी। इस हम रिएक्शन को बोलते हैं हम डिहाइड्रेशन। क्लियर, देयर इज अ रिमूवल ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इट एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्लियर, तो क्या होएगा, यहाँ पे जब हमारा वाटर रिमूव हो जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एल्कीन। क्लियर, सिंस यहाँ पे हमारे पास सिमेट्रिकल था, तो अगर अनसिमेट्रिकल हो तो वो सेट से फ्रूट बन लग जाता है इस तरह से, लेकिन वी आर नॉट गोइंग इनटू डिटेल। हमने सिर्फ डायरेक्टली कन्वर्ट कैसे करना है, प्रोपेनोन को प्रोपिन के, सबसे पहले उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर गया, फिर अल्कोहल की क्या कर दी हमने, डिहाइड्रेशन। अभी जो हमारी 8th कन्वर्जन है उसमें हमने कन्वर्ट करना है बेंजोइक एसिड को बेंजेल्डिहाइड में, मतलब हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। तो जब हमने सबसे पहली कन्वर्जन की थी तब हमने कैसे किया था कि ये जो हमारा COH ग्रुप है इसको हमने एसाइल ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया था बाय ट्रीटिंग इट विद एसोथियोनाइल क्लोराइड। क्लियर, तो हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे, COCl। क्लियर, फिर उसके बाद हम इसकी करेंगे रोजनमन रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, प्लेटिनम एंड बेरियम सल्फेट। तो ये है हमारी रोजनमन रिडक्शन। तो हमारे पास ये जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में। क्लियर, तो ये सबसे पहली सेम कन्वर्जन उसी तरह से है। क्लियर, उसमें हमने क्या करा था, इसको हमने दोबारा से इसकी क्लेमेंसन रिडक्शन करके उसको हमने एल्केन में कन्वर्ट कर दिया था, लेकिन इस बार हमने सिर्फ बेंजेल्डिहाइड तक रुक जाना है। तो अभी जो हमारी 9th कन्वर्जन है ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, इसको ध्यान से देखना है। ये क्या है, इसमें हमने कन्वर्ट करना है इथेनॉल टू 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। क्लियर, मतलब हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक हाइड्रोक्सी ग्रुप भी है। क्लियर, और हमारे जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो डबल हो रहे हैं, मतलब वो ज्यादा हो रहे हैं। क्लियर, तो जब भी हमारे पास ऐसे हाइड्रोक्सी ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप हो ना, मतलब ये कुछ एल्डोल कंडेंसेशन की बात कर रहे हैं। क्लियर, और एल्डोल कंडेंसेशन कैसे होता है, दो हमारे एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में कंडेंस होकर हमारे पास ऐसा कुछ प्रोडक्ट बन जाता है। उसका मैकेनिज्म मतलब अभी हम करके देखेंगे कैसे होगी। क्लियर, लेकिन इधर हमारे पास क्या है, एल्कोहल। क्लियर, और जो एल्डोल कंडेंसेशंस होती हैं वो अल्कोहल के साथ नहीं होती हैं, वो एल्डिहाइड्स या कीटोन्स के साथ होती हैं। तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे एल्डिहाइड में। क्लियर, तो इसकी हम रिएक्शन करेंगे PCC या फिर कोई भी और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। क्लियर, ताकि हम यहाँ पे जो इसकी ऑक्सीडेशन है ये सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप तक रुक जाए, ये आगे जाके कार्बोक्सिलिक एसिड ना बनाए। क्लियर, सो विल यूज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 CH2 सॉरी, और यहाँ पे हमारे पास CHO, मतलब यहाँ पे हमारे पास एल्डिहाइड बन जाएगा। क्लियर, फिर उसके बाद सिंस इसके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन कौन सी होती है, जो जैसे ये वाली जो हाइड्रोजन होएगी ना, ये जो कार्बोनिल कार्बन के साथ वाला कार्बन है उसके साथ वाली ये जो हाइड्रोजन होती है इसको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर, फिर जो हमारा ये एल्डिहाइड है ये बेस के साथ रिएक्ट करता है, नॉर्मली हम NaOH ले लेते हैं। क्लियर, तो ये जो OH नेगेटिव आयन है ये क्या करता है, इस हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ये H पॉजिटिव इसके साथ कंबाइन करके वाटर बना लेगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH, और ये क्या होता है हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है इस तरह से। क्लियर, और हमारे पास ये क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CONA एंड H, बिकॉज इधर हमारे पास Na भी है। क्लियर, समझ में आ गया। फिर उसके बाद ये रेजोनेंस, मैंने इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया है एक और, तो ये हमारा सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है, किस तरह से, लेट मी शो यू। क्लियर, प्लस CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड O एंड H। क्लियर, तो ये क्या है, कार्बन इन कार्बन के ऊपर ये यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये जो हमारा CH2 नेगेटिव है ये यहाँ पे यहाँ पे अटैक करेगा। क्लियर, तो हमारे पास क्या बन जाएगा इस तरह से, CH3 CH CH2 C डबल बॉन्ड O एंड H O नेगेटिव। क्लियर, तो यहां से जब इसने CH2 ने इधर ये वाले कार्बन के ऊपर अटैक किया तो हमारे पास इस तरह से प्रोडक्ट बन जाएगा, ये वाला कार्बन एटम है। क्लियर, तो इसके ऊपर ये O नेगेटिव एंड देन ये CH2 वाला, ये वाला हमारा काम पार्ट हो गया। क्लियर, फिर उसके बाद जब हम इसका वर्कअप करते हैं रिएक्शन का,
तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, वाटर। Clear? So this is the way how you can convert these alcohols into the 3-hydroxybutanol. Clear? जब भी यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप आएगा ना और एल्डिहाइड ग्रुप आएगा तो समझ लेना कि ये एल्डोल कंडेंसेशन वाला रिएक्शन है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट किया, क्लियर, फिर उसके बाद हमने इसकी एल्डोल कंडेंसेशन की। अभी जो हमारी नेक्स्ट कन्वर्जन है उसमें हमने बेंजीन को मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन में कन्वर्ट करना है। मतलब इधर हमने नाइट्रो ग्रुप भी इंट्रोड्यूस करना है और COCH3 ग्रुप भी करना है इंट्रोड्यूस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बेंजीन की करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। क्लियर? क्योंकि हमने CH3CO वाला ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है तो इसकी रिएक्शन करेंगे CH3C डबल बॉन्ड O Cl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अ लुईस एसिड AlCl3। तो इसमें ये वाला जो ग्रुप है ये बेंजीन के ऊपर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। क्लियर? मतलब हमारे पास क्या बन जाएगा, COCH3। क्लियर? और ये जो ग्रुप होता है ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, लेकिन ये नाइट्रेशन को अलाउ कर देता है। जो भी हमारे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं ना वो हमारे मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। तो जब भी हम इसकी नाइट्रेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3 एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, मेटा पोजीशन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा। क्लियर? तो सबसे पहले हमने इसकी इधर एसाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना है। क्यों? क्योंकि अगर हम नाइट्रो ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर देंगे ना तो जो नाइट्रो बेंजीन्स होती हैं उनकी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन नहीं होती। क्लियर? तो इसीलिए सबसे पहले हमने एसाइलेशन करनी है, फिर उसके बाद इसकी हमने करनी है नाइट्रेशन। तो अभी जो हमारी नेक्स्ट कन्वर्जन है उसमें हमने बेंजल्डिहाइड को बेंजोफिनोन में कन्वर्ट करना है। सो दिस इज बेंजोफिनोन। तो इधर हमारे पास क्या है, एक बेंजीन रिंग तो है, लेकिन इधर हमें चाहिए कितनी, 2 बेंजीन रिंग्स। तो हम क्या करेंगे, इसको रिएक्ट करेंगे। जब भी मैंने बोला था कि जब भी हमने एल्काइल या एराइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना हो तो हम क्या करते हैं, उसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट करते हैं। जो वाला, जैसे हमें एक बेंजीन रिंग चाहिए तो हम इसको ट्रीट करेंगे C6H5Mg Br के साथ। सो दिस इज अ पॉजिटिव पार्शियल एंड दिस इज नेगेटिव। तो ये जो हमारा कार्बोनिल ऑक्सीजन एटम है इधर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन जाएगा, और जो हमारा C6H5 है ये उधर रिएक्ट कर जाएगा। क्लियर? मतलब उधर अटैक कर जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इस तरह से COMgBrH एंड इधर हमारे पास क्या है, बेंजीन रिंग, ये वाली C6H5 वाली। क्लियर? समझ में आ गया? सो दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास यहां पे क्या हो जाएगा, OH ग्रुप इंट्रोड्यूस। क्लियर? या क्लियर? और हमें चाहिए क्या, यहां पे कीटोन। तो जब हम अल्कोहल की यहां पे ऑक्सीडेशन कर देंगे, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे KMnO4 है, ठीक है, और PCC है, यूज करेंगे तो ये जो हमारा अल्कोहल है ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास बेंजोफिनोन मिल जाएगा जो हमें चाहिए है। क्लियर? सो दिस इज द वे हाउ वी कैन कन्वर्ट दिस बेंजल्डिहाइड इनटू बेंजोफिनोन। बस ये याद में रखना है कि जब भी हमने यहाँ पे कोई अल्काइल या एराइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कराना है तब हम ट्राई करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करना, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये जो हमारा ये जो हाइड्रोकार्बन है, ये जो हमारा एल्काइल और एराइल है, ये इसके ऊपर अटैक कर देता है। क्लियर? और ये वाला एड अप हो जाता है, कहने का मतलब। नेक्स्ट कन्वर्जन है उसमें हमने कन्वर्ट करना है ब्रोमोबेंजीन टू 1-फिनाइल इथेनॉल में। क्लियर? तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास 2 कार्बन इंक्रीज भी हो रहे हैं। क्लियर? इधर हमारे पास एक फिनाइल ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप तो है, और 2 कार्बन इंक्रीज हो रहे हैं। क्लियर? तो हम क्या करते हैं, इसको हम, क्योंकि इधर तो हमारे पास ऑलरेडी ब्रोमोबेंजीन है, तो अगर हम इसको कन्वर्ट करें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में बाय ट्रीटिंग इट विद मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया? मतलब ये वाला ग्रुप हमारे पास आ गया है। अभी 2 कार्बन वाला हम एल्डिहाइड के साथ जब इसको ट्रीट करेंगे, क्लियर, मतलब CH3C डबल बॉन्ड OH, मतलब ये हमारे पास 2 कार्बन है, दिस इज एन एस्टेल्डिहाइड। क्लियर? तो ये कार्बोनिल ऑक्सीजन वाला ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और ये हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन जाएगा। इधर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आएगा पार्शियल, एंड दिस विल बी द पार्शियल नेगेटिव चार्ज, एंड दिस बेंजीन रिंग और एराइल ग्रुप विल अटैक हियर। क्लियर?
तो हमारे पास क्या बन जाएगा CH3C और इधर हमारे पास क्या है बेंजीन, क्लियर, एंड OMgBr, क्लियर। तो जब हम इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये वाला जो ग्रुप है इधर हमारे पास क्या बन जाएगा H, क्लियर, ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सो दिस इज बेंजीन CH CH3 and OH. This is what we require. Clear? So this is the way how we can convert bromobenzene into 1-phenyl ethanol. Clear? ये ध्यान में रखना है कि इधर ऑलरेडी अगर ब्रोमो है ग्रुप, तो अगर हम इसको एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कन्वर्ट कर दें और यहाँ पे हमारे पास 2 कार्बन एटम वाला एल्डिहाइड के ऊपर इसको रिएक्ट करा दें, क्लियर, इसका मतलब ये जो हमारा नेगेटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर अगर हमारा अटैक हो जाता है इस तरह से, देन यू कैन गेट योर रिक्वायर्ड प्रोडक्ट, क्लियर। अभी जो हमारा 13th कन्वर्जन है उसमें हमने बेंजेल्डिहाइड को 3-phenyl propane 1-ol में कन्वर्ट करना है, क्लियर। तो ये मैंने स्ट्रक्चर्स बना दिए हैं। तो इधर अगर हम देखें तो इधर हमारे पास 1 कार्बन है, क्लियर, ये तो है ही ऑलरेडी, और इधर हमारे पास कितने हैं 3 कार्बन एटम्स, क्लियर। और हमारे पास जब भी हाइड्रोक्सी वाला कंपाउंड बनता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम वहां पे मतलब जब यहाँ एल्डिहाइड हो और नंबर ऑफ कार्बन एटम भी बढ़ रहे हो और यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप भी इंट्रोड्यूस हो रहा हो, तो ये कुछ आप एक बार ट्राई करके देखना ये एल्डोल कंडेंसेशन वाली रिएक्शन को, क्लियर। तो सबसे पहले ट्रायल में हम क्या करते हैं, सिंस हमारे पास यहाँ पे बेंजेल्डिहाइड है और हमारे पास यहाँ पे क्या है 2 कार्बन एटम, तो हम करते हैं एस्टेल्डिहाइड वाला, मतलब CH3, ये इसका अल्फा हाइड्रोजन हो गया, क्लियर। तो इन द प्रेजेंस ऑफ OH मतलब बेस, तो ये क्या करेगा, ये जो अल्फा हाइड्रोजन है इसको अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड O एंड H, क्लियर, एंड दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, क्लियर। तो इसको हम बोलते हैं इनोलेट, क्लियर। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CONA पॉजिटिव, क्लियर, एंड H, क्लियर। तो ये हमारे पास बन गया, क्लियर। उसके बाद हमने इसको रिएक्ट करना है विद दिस बेंजेल्डिहाइड, क्लियर। किस तरह से, C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे ये कार्बोनिल ऑक्सीजन वाला अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और जब हम इसको ट्रीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ CH2 C डबल बॉन्ड OH, तो ये हमारा नेगेटिवली चार्ज है, क्लियर। तो ये इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, क्लियर। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सॉरी ये तो नेगेटिव उड़ गया इसका, क्लियर। फिर जब इसका हम वर्कअप करेंगे, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड वाटर, तो यहां पे हमारे पास अल्कोहल बन जाएगा, क्लियर, CHOH CH2 एंड C डबल बॉन्ड O एंड H, क्लियर। लेकिन हमें क्या चाहिए, यहां पे OH चाहिए, क्लियर, और यहां पे OH नहीं चाहिए, क्लियर। तो अगर हम इसकी डिहाइड्रेशन कर दें, क्लियर, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये यहां पे हमारे पास डिहाइड्रेशन हो जाएगी, वाटर रिमूव हो जाएगा और यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, मतलब हमने OH से छुटकारा पा लिया, ठीक है, CH2 एंड CHO, यहां तक क्लियर हो गया। लेकिन इधर हमें क्या चाहिए, सिंगल बॉन्ड, क्लियर। फिर उसके बाद जब हम इसकी रिडक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2, क्लियर, तो हमें क्या बन जाएगा, मतलब इसकी हाइड्रोजिनेशन जब हम कर देंगे तो डबल बॉन्ड के अक्रॉस हमारे पास हाइड्रोजन एड अप हो जाएंगे, तो हमारे पास बन जाएगा CH2 CH एंड CHO, समझ में आ गया। और हमें पता है जब हमने एल्डिहाइड को एल्कोहल्स में कन्वर्ट करना है तो हम इसकी रिडक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो यहां पे हमारे पास क्या बन जाएगा एल्कोहल, CH2 CH CH हाइड्रोजनेशन की है ना, तो CH2OH, सो ये हमें बन गया जो हमें चाहिए था,
क्लियर। बस आपने ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड, और इधर हमारे पास 2 कार्बन ज्यादा है और हमारे पास हाइड्रोक्सी ग्रुप भी है। क्लियर। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन एल्डोल कंडेंसेशन। फिर हमने 2 कार्बन वाला जो हमने इंट्रोड्यूस कराना है वो वाला एस्टेल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड लिया जो कि है एस्टेल्डिहाइड। फिर उसके बाद हमने इसकी एल्डोल कंडेंसेशन कराई बेंजाल्डिहाइड के ऊपर। क्लियर। तो इसके बाद जब हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बन गया, मतलब जब हमारे पास हाइड्रोक्सी ग्रुप भी इंट्रोड्यूस हो गया और एल्डिहाइड भी बन गया, तो हमें ये हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं चाहिए, तो हमने इसकी कर दी डिहाइड्रेशन। तो यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड आ गया। फिर हमें इधर डबल बॉन्ड भी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए यहाँ पे, सिंगल बॉन्ड। क्लियर, सिंगल बॉन्ड चाहिए यहाँ पे हमें। तो हमने क्या कर दी, इसकी हाइड्रोजिनेशन। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ गया। फिर उसके बाद हमने ये वाला, हमें एल्डिहाइड नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, एल्कोहल। तो एल्डिहाइड को एल्कोहल में कब कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऑन रिड्यूसिंग इट विद सोडियम बोरोहाइड्राइड। आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं। क्लियर। तो हमारे पास ये जो एल्डिहाइड है ये एल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन थी, इसमें काफी रिएक्शंस यूज अप हुई हैं। तो अभी जो हमारी 14th कन्वर्जन है उसमें हमने बेंजेल्डिहाइड को कन्वर्ट करना है, दिस इज अल्फा कार्बन, तो अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड में। क्लियर। तो ये हम कैसे करेंगे, अगर हम देखें तो इधर हमारे पास एक कार्बन इंक्रीज हो रहा है। क्लियर। तो जब भी हमने 1 कार्बन इंक्रीज करना है, या तो हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं या फिर हम KCN के साथ रिएक्शन हो जाती है। तो कैसे करेंगे, हमने ये जो हमारा एल्डिहाइड है, तो जब ये KCN के साथ रिएक्ट करेगा, दिस इज नेगेटिव, और ये नेगेटिव ऊपर चले जाएगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, एंड दिस इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है ये इधर अटैक करेगा कार्बन एटम के ऊपर, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl what you will get is COH H and CN। क्लियर। मतलब हमारे पास एक कार्बन बढ़ गया। इसको आसान करने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं कि हमारे पास CH तो है ही है, इधर हमारे पास CN बन गया। क्लियर। फिर उसके बाद हमने क्या करनी है, इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे। तो ऑक्सीडेशन किस में करेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड H पॉजिटिव एंड वाटर, इसको हम हाइड्रोलिसिस भी बोल देते हैं। क्लियर। तो हाइड्रोलिसिस से क्या हो जाएगा, ये जो CN ग्रुप है इट विल चेंज इनटू दी COH ग्रुप। तो इस तरह से हमारे पास CH OH एंड COH, मतलब जो हमें चाहिए ये वाले कंपाउंड अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड, वो हमें मिल गया। कैसे मिला, सबसे पहले हमने नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज किए, फिर उसकी हमने हाइड्रोलिसिस की। क्लियर। तो अभी जो हमारी 15th कन्वर्जन है उसमें हमने बेंजोइक एसिड को मेटा नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर हम नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस करेंगे, बिकॉज ये जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है इट इज स्ट्रांगली मेटा डायरेक्टिंग। क्लियर। तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में, दिस इज ऑल्सो कंसंट्रेटेड, तो हमारे पास मेटा पोजीशन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा सबसे पहले। क्लियर। एंड दिस इज COH। फिर उसके बाद जब हम इसकी रिडक्शन करेंगे ये वाली ग्रुप की, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला जो हमारा है इट विल चेंज इनटू अल्कोहल, दिस कार्बोक्सिलिक एसिड विल चेंज इनटू अल्कोहल। व्हाट विल गेट इज CH2OH एंड नाइट्रो ग्रुप। क्लियर। ध्यान में रखना है कि कई बार जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं ना, ये नाइट्रो ग्रुप की भी रिडक्शन करके NH2 बना देते हैं, लेकिन जब हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होता है ना, तो ये जो नाइट्रो ग्रुप है ये अपनी रिडक्शन नहीं करवाता। क्लियर। सो दिस इज रेजिस्टेंट टू रिडक्शन व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड इज प्रेजेंट। इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो एंड कार्बोक्सिलिक एसिड रिडक्शन किसकी होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड की। क्लियर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर। तो ये थी हमारी 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन फ्रॉम दिस चैप्टर। तो होपफुली ये जो सारी कन्वर्जन्स करने के बाद आपकी सारी केमिकल रिएक्शंस की प्रैक्टिस अच्छे से हो गई होगी। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और वीडियोस आप देख सकें, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, और जो अपने सजेशंस हैं वो आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।